शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखो, आप लोग कल पढ़े थे यूज गो ऑन का, ठीक है। और आज फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब मैं बता रखा हूँ कि सेंटेंस तभी बनते हैं जब मीनिंग्स हो अपने पास, ठीक है ना। तो रोज की तरह आज भी हम लोग मीनिंग्स तैयार करेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना बात, क्योंकि जिसका मीनिंग्स मजबूत होगा वही सबसे ज़्यादा सेंटेंस बना पाएगा। सबको पता है कि वर्ड पे कमांड होना सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे नीड। नीड मीन्स क्या होती है? नीड मीन्स होता है आवश्यकता या जरूरत, ठीक है। तो सबको पढ़ने की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, ठीक है ना। चलने फिरने की जरूरत होती है, काम करने की जरूरत होती है, हर चीज की जरूरत होती है। तो जरूरत का अंग्रेजी क्या होता है? नीड। यदि जिसको जरूरत नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसमें प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे? नहीं के लिए लेस, लेस। लेस मीन्स होता है थोड़ा या कम। लेकिन जब दोनों एक ही में मिल जाएगा, जब ज्वाइंट हो जाएगा दोनों, तो नीडलेस का मतलब ये हो जाएगा कि जरूरत नहीं, ठीक ना। और आप लोगों को पता है कि जिस शब्द के अंत में ना, ने, नी लगता है उसके अंग्रेजी बनाने से पहले क्या लगता है? टू, TO2, ठीक है ना। टू लगता है। तो इसी का हम यूज सीखेंगे, यूज ऑफ नीडलेस। यूज ऑफ नीडलेस टू। नीडलेस टू का यूज करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। पहले मीनिंग्स तैयार करेंगे, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। जैसे इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला समझ लो। सबसे पहले नीडलेस टू प्लस V1, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो कैसे मीनिंग्स तैयार करेंगे? देखो, नीड मीन्स होता है जरूरत, और लेस लग गया यानी जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो जैसे हमें खाने की जरूरत नहीं, मतलब खाने की जरूरत नहीं, तो खाने की जरूरत, तो पहले क्या करेंगे? नीड लगाएंगे, लेस जोड़ेंगे, ठीक है। नीड में लेस जोड़ेंगे, नीडलेस हो गया। टू, यानी नीडलेस टू यहाँ लिख देंगे। अब प्लस V1 है तो इट लिख देंगे। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? खाने की जरूरत नहीं।
यदि इसमें और भी आगे चाहो बढ़ा सकते हैं, जैसे अब खाने की जरूरत नहीं, तो इसमें अदर वर्ड जो रहेगा ना, बाद में अदर वर्ड भी जोड़ सकते हैं। ठीक ना, अदर वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। जैसे इसी को मैं बताता हूं, जैसे हो गया नीडलेस टू ईट नाउ, अब खाने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। अब पढ़ने की जरूरत नहीं, तो क्या हो जाएगा, नीडलेस टू स्टडी रीडिंग, नहीं रीड, फर्स्ट फॉर्म आए ना, नाउ, अब पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे क्या होता है, कभी कोई काम करता है, वो काम जल्दी से नहीं होता। मान लो कोई कागज वगज बनवाना है, जैसे आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, या जमीन जायदाद के कागजात होते हैं, वो निकालने में बहुत दौड़ने की जरूरत पड़ती है, बार बार चक्कर काटना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दौड़, अब दौड़ने की जरूरत नहीं, तो क्या होगा, नीडलेस टू रन नाउ, अब दौड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, अब दौड़ने की जरूरत नहीं। क्या होता है कि जैसे किसी नदी को पार करके जाना होता है, तो नाव से जाता है आदमी, स्टीमर से जाता है, या तैर के जाता है। मान लो उस पर पुल बन जाता है, तो तैर के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो क्या बोलेंगे, अब तैरने की जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, नीडलेस टू लगा देंगे पहले, नीडलेस टू स्विम नाउ, अब तैरने की जरूरत नहीं। ऐसे ही ठंडी आ गई, बहुत बच्चे नहाते नहीं हैं,
अब क्या कहेंगे? अब नहाने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे कि अब नहाने की जरूरत नहीं। तो कैसे बनाओगे? हाँ, ऐसे ही करोगे। हमें पता है ना, सर भिगा लोगे। हाँ हाँ, बहुत नहाते हो, हमें पता है। हाँ, ये सेंटेंस तो सब बनाएगा ही। ये अब नहाने की जरूरत नहीं। तो कैसे बनाओगे? हाँ देखो, नीडलेस टू बाथ नाउ। अब नहाने की जरूरत नहीं। जैसे क्या होता है ना, दो आदमी के बीच में कभी कहासुनी हो जाती है, तो क्या बोलता है आदमी? अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कैसे बोलता है? अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत, अब बोलने की जरूरत नहीं। तो इसका क्या बनाओगे? नीडलेस टू टू स्पीक। अब बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? ये समझ में आ गया। लेकिन ये देखो, ये जितने भी सेंटेंस बने हैं, इसमें क्या है? कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना? तो इसके लिए हम इट्स लगा सकते हैं। और यदि हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो कैसे बनेगा? यदि सब्जेक्ट हम जोड़ देते हैं, फिर कैसे बनाएंगे? तो इसमें सब्जेक्ट जो होगा वो पहले लगाएंगे। ठीक है ना? जैसे यह है कि खाने की जरूरत नहीं, हम यहीं से शुरू करेंगे फिर। ठीक है ना? तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यू आ गया ना तुम के लिए, तुम्हें के लिए यू। तो इसमें आर लगाएंगे। ठीक है ना? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये लगता है इज एम आर, वाज वेयर, वैसे ही यूज करेंगे। ठीक है ना? यू आर नीडलेस टू, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? ये नीडलेस टू फिर लगाएंगे। नीडलेस टू स्टडी नाउ। अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें
ठीक है ना। अब तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाओगे? ऐसे ही बनाओगे सेम। You are needless to eat now. कई छोटे छोटे बातों से आदमी परेशान होता है। कुछ आदमी को देखे होंगे ना, आराम से बैठे रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। और जब उसका काम हो जाता है तो पड़ोसी क्या कहता है? कहता है अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तो कैसे बनाओगे? ऐसे ही सेम, यू आर needless to think now. अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जैसे अब तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, क्या बनाओगे? यू आर needless to earn money now. अब तुम्हें पैसा कमाने की जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा इसका? अब तुम्हें पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तब जितना सेंटेंस बनाना चाहो ना उतना आप बना सकते हो। किससे? नीड टू का यूज करके। समझ रहे हैं ना। रोज मैं बोलता हूं कि वर्ड पे कमांड रखो, यानी वर्ड मीनिंग्स ज्यादा से ज्यादा बनाओ। और वर्ड मीनिंग्स जितना तैयार करोगे उसी के अनुसार सेंटेंस भी ज्यादा से ज्यादा बनेगा। और जब जिसके पास वर्ड मीनिंग्स मालूम है, सेंटेंस बनाने का फार्मूला मालूम हो गया, उसको बोलने में क्या दिक्कत आएगी? मान लो हर लोग स्कूल में पढ़ रहा है, अपनी अपनी सोसाइटी है, ठीक, तो अपना जो भी बात बोलना हो इंग्लिश यूज करो ज्यादा से ज्यादा। जब इंग्लिश यूज करोगे तो ऑटोमेटिक है कि बोलने आ जाएगा। अब मैं एक बात और भी बोला हूं, यदि कोई गलत शब्द ही निकलता है, गलत ही बोलो, लेकिन रुको मत। बोलने का मतलब यह है कि भाई अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना ही तो होता है भाषा। भाषा क्या है?
जब हम अपनी कोई बात एक दूसरे को बोल के या लिख के या इशारे के द्वारा हम समझाते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। तो जब सामने वाले को समझ में आ जाता है वो सेंटेंस गलत भी है तो आप बोल दो। बोलने से क्या होता है ना कि हैबिट होती है। अब देखो हैबिट, जब मैं बोला तो हमें ध्यान में आया कि हैबिट का यूज भी मैं बता रखा हूँ कि उन्हें खाने की आदत है, उन्हें सोने की आदत है, किसी को टहलने की आदत होती है, किसी को काम करते समय गाना गाने की आदत होती है। ठीक ना? कितना आदमी काम करते रहता है और क्या करता है, गुनगुनाते रहता है। किसी को नींद में चलने की आदत होती है, ठीक है ना? और देखो किसी को ऐसा होता है ना, किसी को अकेले में बात करने की आदत होती है, अकेले बैठ जाएगा, वहाँ दूसरा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, कुछ न कुछ बातें करता रहेगा। यानी दिन भर में जो सोचा रहेगा ना, वो अकेले बैठ के जहाँ शांति से बैठा कि अपना सारा बात अपने से ही कर लेगा। उसे किसी दुनिया से मतलब नहीं है, वो सोचता रहेगा, कुछ न कुछ बोलता रहेगा, अपने आप बड़बड़ाता रहता है। ठीक है ना? तो मैं क्या बोला हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा सेंटेंस उतना ही ज्यादा बनेगा, और जब सेंटेंस जितना तैयार हो जाएगा उतना समझ लो कि बोलने का हैबिट और बढ़िया होगा। क्योंकि जब आप सब लिखते हैं तो बोल बोल के लिखते हैं ना जी, बोलना पड़ता है। तो जब बोलना पड़ता है और वही जब लिखते समय बोलते हैं वही बात एक दूसरे से भी बोलना है, तो बोलना आसान हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसे हुआ? प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा साबित अंग्रेजी बोलने के लिए। ठीक है ना? तो क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और देखो जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेस जो चैनल है उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो आप सबके दोस्त नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो जो तुम्हारे दोस्त नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको असुविधा हो रही है, वो भी आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तो बस आज इतना ही, फिर आगे कल और यूज लेके आएंगे हम नए तरीके से। लेकिन जो पढ़ाने का तौर तरीका होगा ना सेम होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं बचेगा जिसे समझ में नहीं आएगा। यही खासियत है शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज का कि चाहे एक शब्द बताया जाए वो सबको समझ में आना चाहिए, आता है। इसीलिए इतने लोग देख रहे हैं, समझ रहे हो ना? ये आता जरूर है। यहाँ जो भी एक भी शब्द हो जो बता दिया जाता है हर बच्चे के जुबान पे वो होता है। ठीक है? तो फिर कल मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। ठीक है?